Hello everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. So here I'm back with a very new video where I talk all about fashion designing in Hindi on demand, and this is the episode 4 of this series. In the previous episode we talked all about NIFT and you guys have few questions about that video. If you haven't watched that video yet, then link. The first thing कि एडमिशन कैसे लेते हैं निफ्ट में, कि एंट्रेंस एग्जाम की प्रोसीजर क्या क्या है, निफ्ट का फी स्ट्रक्चर क्या है. Then link in the description or you can just click on the I button. So I'm also going to answer all your questions guys, but in the end of this video. So yeah, stay tuned. And in today's video we are going to talk about those 5 books that you must read. In fact, every fashion designer should read, and this video gonna be very helpful for you guys. So please do watch this till the end. So guys, these 5 books are all my favorite and you should must give it a try. These 5 books are very helpful. I will also give the links of these books in the description. You can buy it on Amazon or you can just read it on Kindle. So the first book is Understanding Fabrics by Akshay Tholia, and this book is number 1 on the list because this book has around 120 fabric sample. Yes guys, ये बुक में आपको एक्चुअल फैब्रिक के इन्फॉर्मेशन के साथ साथ उनके पर्टिकुलर फैब्रिक सैम्पल भी मिलेंगे. यू कैन जस्ट टच द फैब्रिक, यू कैन जस्ट फील इट एंड यू कैन जस्ट डिफरेंशिएट दिस विद अदर फैब्रिक्स. सो ये फीचर मुझे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगता है. एक फैशन डिज़ाइनर होने के बाद ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको फैब्रिक्स की स्टडी होनी चाहिए, आपको फैब्रिक आइडेंटिफाई करते आनी चाहिए और आपको फैब्रिक्स का डिफरेंस पता होना चाहिए. अगर कभी कोई ऐसा सिचुएशन आती है जब आपको कोई पूछता है दैट विच फैब्रिक इज़ दिस, तब आपको वो फैब्रिक को आइडेंटिफाई करते आना चाहिए. दैट इज़ योर कॉल कि आप उस फैब्रिक के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन रखो. ये बुक मुझे पर्सनली इतनी हेल्पफुल लगती है क्योंकि इसमें जो फैब्रिक स्वैचेस दिए हुए हैं, यू कैन जस्ट फील द फैब्रिक एंड देन अगर कभी फ्यूचर में वो फैब्रिक आपके सामने आता है देन यू कैन जस्ट कलेक्ट इट कि हाँ ये वही फैब्रिक है. एंड दैट्स वाई दिस बुक इज़ वेरी हेल्पफुल. और मुझे आज तक मैंने ऐसी कोई बुक नहीं पढ़ी जिसमें एक्चुअल में फैब्रिक के सैम्पल्स लगे हुए होते हैं. सो आई जस्ट लव दिस बुक. Second book I am going to talk about is Master Fashion Illustrator in 9 days. So as they have said, in 9 days आप एक्चुअल में इलस्ट्रेशन सीख जाते हो. आफ्टर रीडिंग दिस बुक मुझे सच में 9 दिन में मैं इलस्ट्रेशन करना सीख गई. एंड ये बुक मुझे बहुत हेल्पफुल लगी थी उस टाइम पे. इसमें सब कुछ स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है, हाउ टू ड्रॉ इलस्ट्रेशन, बेसिक्स क्रोकी से लेके मॉडर्न क्रोकी तक सब कुछ इसमें है. एंड दिस बुक एक्चुअली हेल्प्स टू द न्यू डिज़ाइनर्स जो जिन्हें क्रोकी बनाना नहीं आता है, इलस्ट्रेशन में उनका कुछ नहीं आता है. तो उसे लेके हेड तक का सब कुछ दिया हुआ है कि हाउ टू ड्रॉ दिस स्टेप बाय स्टेप. एंड यू कैन जस्ट यूज़ दिस बुक, रीड दिस बुक. तो जिनको एक्चुअल में इलस्ट्रेशन सीखना है बहुत ही कम समय में, मैं ये बुक ज़रूर रिकमेंड करूँगी. सो द थर्ड बुक इज़ ड्रेपिंग आर्ट्स एंड क्राफ्टमैनशिप्स इन फैशन डिज़ाइनिंग. ये बुक एक्चुअली मुझे मेरे एक टीचर ने रिकमेंड की थी और ये बुक बहुत ज़्यादा कॉस्टली है. मैंने सिर्फ मेरे जो टीचर थे उनसे बोरो की थी और मैंने इसको रीड किया था. सो एक्चुअल में ये बुक में सब कुछ इतना ईजिली दिया है, ग्रेन लाइन से लेके डार्ट्स तक, हाउ टू डू ड्रेपिंग, हाउ टू डू स्टिचिंग, हाउ टू मतलब सब कुछ इतना प्रोफेशनली दिया है. अगर आप ये बुक रीड करते हो ना देन आपको ड्रेपिंग में, कटिंग में, आपके पैटर्न्स मेकिंग में आपको कोई दिक्कत नहीं आती है. और इस बुक में कुछ ऐसे टेक्निक्स है जो आपको कोई नहीं बताता है और वो काफ़ी इजी भी है. मतलब यू कैन से दिस जस्ट शॉर्टकट फॉर द प्रोफेशनल स्टिचिंग. मुझे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगी ये बुक. अगर आप कहीं से भी ये बुक अरेंज कर पाते हो, अगर अमेज़ॉन पे आप ख़रीदना चाहोगे देन दिस बुक इज़ अराउंड 3000 to 4000. बट अगर आप ये बुक कहीं से अरेंज कर पाते हो देन आई विल सजेस्ट कि मस्ट रीड दिस बुक. ये बुक शायद किंडल पे नहीं मिलेगी आपको. मैंने भी ये बुक पूरी नहीं पढ़ पाई थी क्योंकि लॉकडाउन हो गया. देन आई जस्ट हैव टू रिटर्न द बुक एंड एवरीथिंग. बट जितना भी मैंने इस बुक के बारे में पढ़ा था, हमारा एक सब्जेक्ट था फैब्रिक ड्रेपिंग करके. ये बुक पढ़ने के बाद मुझे उस सब्जेक्ट में काफ़ी हेल्प मिली और इस बुक के ड्रेपिंग की टेक्निक्स यूज़ करके मैंने एक ड्रेस भी डिज़ाइन किया था. आई विल जस्ट टैग द पिक्चर हेयर एंड यू कैन सी कि ये कितना प्रोफेशनल लग रहा था. सो द फोर्थ बुक इज़ कौतिर सिंह टेक्निक्स. और ये बुक एक्चुअल में हमें जब एक असाइनमेंट दिया गया था हौती क्वितर के बारे में एंड मुझे कुछ नहीं मालूम था हौती क्वितर के बारे में, सारी टेक्निक्स. मोस्ट ऑफ यू गाइज डोंट नो अबाउट हौती क्वितर. ये बुक को पढ़ने के बाद मुझे मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो गए हौती क्वितर के बारे में. यू गाइज कैन डेफिनेटली रीड दिस बुक. आपको कोई भी स्टोर में ये बुक मिल जाएगा, ईजिली अवेलेबल है. इस बुक ज़्यादा महंगा भी नहीं है. तो द फिफ्थ वन इज़ फैशन रेंडरिंग. और ये बुक मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट है. क्यों? क्योंकि ये बुक पढ़ते वक्त ऐसा लगता ही नहीं कि आप कोई बुक पढ़ रहे हैं या फिर कोई स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि ये बुक एक मैगजीन जैसी है और ये बुक पढ़ने में बहुत ज़्यादा इजी है. इस बुक में फैशन रेंडरिंग के बारे में सब कुछ स्टेप वाइज दिया हुआ है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 और हाउ टू गेट दिस प्रोफेशनल लुक. और इस बुक को पढ़ने के बाद एक्चुअल में आपके इलस्ट्रेशंस में आप रेंडरिंग यूज़ करते हो तो आपको एक्चुअल में वो वाला लुक आता है, जैसे कि हाउ टू हैव अ डेनिम लुक, हाउ टू हैव हेयर्स, ड्रेस का हर
एक ग्लिटरी लुक इस बुक में अच्छे से दिया हुआ है। ये बुक मुझे पढ़ने में बहुत मज़ा आता है क्योंकि आई डोंट नो फॉर यू गाइज, मेरे बारे में ऐसा है कि जहाँ पे ज़्यादा थेरी दी हुई होती है और जहाँ पे कुछ भी फिगर नहीं होती, इलस्ट्रेशन नहीं होती है कुछ भी, तो वो बुक पढ़ने में मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं आता है जितना इंटरेस्ट मुझे ऐसी बुक्स पढ़ने में आता है जहाँ पे ज़्यादातर इलस्ट्रेशन दिया हुआ, जहाँ पे कुछ तो भी इमेज हो। एंड दिस काइंड ऑफ बुक मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। और फैशन ट्रेंडिंग मुझे लगता है कि मेरी आज तक की सबसे ज़्यादा हेल्पफुल और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बुक रही है। इसको पढ़ने में भी मुझे उतना ही मज़ा आया जितना इसकी इन्फॉर्मेशन मुझे हेल्पफुल लगी। तो यहाँ दिस 5 बुक्स आर द बुक्स जो मैं सजेस्ट करूँगी कि आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए अगर आप फैशन डिज़ाइनर बनने वाले हो या फिर कर रहे हो। नाउ इट्स टाइम फॉर 2 क्वेश्चन जो मुझे पिछले वीडियो में आए थे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम लर्न विद गुलकेश दी, बट आई हेयर दैट फैशन डिजाइनर्स हैव सैलरी इन लैक्स पर डिज़ाइन। यस, फैशन डिज़ाइनर्स की सैलरी डिपेंड करती है उनके एबिलिटी पे, उनकी स्किल्स पे। इट रियली डिपेंड्स ऑन योर एक्सपीरियंस कि आपकी सैलरी लैक्स में होती है। एक बहुत ही ईजी एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। मैं एक वर्कशॉप में थी, तब ऐसा ही सेम क्वेश्चन किसी ने पूछा था। तो जो हमारे सर थे उन्होंने रिप्लाई दिया था कि बेसिक सैलरी कितनी होती है डॉक्टर की। सो रिप्लाई आया था 50, 100, मे बी 150, और सबसे हायर सैलरी मे बी 1.5 लाख, 2 लाख। सो दैट्स हाउ इट इज़। फैशन डिज़ाइनर्स की भी सैलरी डिपेंड्स करती है उनकी एबिलिटी पे, उनकी क्रिएटिविटी पे, उनके स्किल्स। और द नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे पूछा गया था कि निफ्ट में एडमिशन लेने के लिए कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए या फिर कैसे पढ़ाई करनी चाहिए कैट और दैट की। सो ये एक बुक है जो मुझे मेरे एक फ्रेंड ने रिकमेंड की थी कि उसने यही बुक से पढ़ाई की थी, और ये बुक में सारा इन्फॉर्मेशन अच्छे से दिया हुआ है। कैट को कैसे क्रैक करना है, कैट के लिए कैसे, सिचुएशन टेस्ट के लिए कैसे, क्योंकि 80% सिलेबस इस बुक में अवेलेबल। आई विल सजेस्ट ये बुक अमेजोन पे अवेलेबल है, मैं लिंक्स इन डिस्क्रिप्शन दे दूंगी, आप प्लीज़ जाके देखो, और अगर आपको चाहिए तो ये बुक परचेज कर लो। या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, आई होप यू लाइक इट। डू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक यू so much for the support and love and comments on my video. If you guys have any query related to fashion designing, you can just talk to me, you can just comment down below, I will definitely reply, or you can just talk to me on my Instagram, I will give the links in the description. So yeah, thank you so much for watching this video guys. We'll meet in our next video. Until then, be a reason someone smile and keep smiling. Tata, bye bye.